आदाब बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथ्स में, द जंक सेलर। अब द जंक सेलर हो गया जो कबाड़ बेचने वाली हो या कबाड़ बेचने वाला हो। अब ये कबाड़ क्या होता है? कबाड़ होता है रद्दी। जो भी हमारे घर में वेस्ट निकलता है, वेस्ट मतलब जैसे कि हमने तेल का टीन लाया या कोई और जूस का पैकेट लाया, जूस की बोतल लाई, या कुछ और ऐसा ही कुछ सामान लाया जिसमें टीन या गत्ते के डब्बे या प्लास्टिक का कुछ ऐसा सामान उसमें हो, बोतलें हो, टीन हो, जैसे अखबार हो, ठीक है। ये सब फिर रद्दी कहलाता है। तो ये रद्दी जो है ये घर में इकट्ठा होता है। तो फिर कुछ बंदे ऐसे आते हैं, जैसे हमने अपने गांव में देखा होगा कि एक आदमी रद्दी वाला आता है, वो टीन या बोतलें लेता है या तेल के टीन लेता है या तेल की प्लास्टिक बोतलें लेता है और उसके बदले हमें कुछ बर्तन या कप ऐसा कुछ सामान दे देता है। और जो ये ऐसा सामान लेता है उसको रद्दी वाला कहते हैं या द जंक सेलर, ठीक है। अब ये हमारे बुक पे, ये मैथ्स बुक पे ये जो स्टोरी दी है, ये एक ट्रू स्टोरी है, रियल की स्टोरी है, सही की स्टोरी है, एक औरत की जिसका नाम किरण है। ये किरण जो है ये कबाड़ का सामान, रद्दी का सामान बेचती है। इसकी दुकान जो है, इसकी दुकान पटना में है। बिहार की जो कैपिटल है पटना, वहाँ पर इसकी दुकान, ये वहाँ रहती है, वहीं पर इसकी दुकान है। अब ये जो कबाड़ वाले होते हैं, जो ये कबाड़ इकट्ठा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस सामान वो कुछ फैक्ट्री वाले ले लेते हैं और उससे वो उसको रिसाइकल करते हैं, मतलब फिर से ऐसा बनाते हैं कि वो फिर से इस्तेमाल में हो। कुछ और चीज़ें उससे ऐसे बनाते हैं कि वो इस्तेमाल के लायक बने, कुछ किसी और इस्तेमाल के काम आ जाए। तो ये कबाड़ ये इसीलिए इकट्ठा करते हैं कि फैक्ट्री वाले लेके उसको फिर से गला के या फिर से उसको ठीक मरम्मत करके फिर से इस्तेमाल के लायक बना सके। तो जो ये हमसे ये सामान लेते हैं, हमें उसके बदले पैसे या कुछ सामान, कुछ चीज़ देते हैं, जैसे कप देते हैं या कोई बर्तन देते हैं, प्लेट देंगे, चम्मच का सेट देंगे, या जिस हिसाब से सामान होगा उस हिसाब से वो चीज़ आगे से वहाँ से देते हैं। तो और फिर आगे ये सामान वो बेचते हैं फैक्ट्री वालों को या ऐसे लोगों को जो इस रिसाइकल का काम करते हैं, उससे वो नया सामान बनता है। अब क्या है, अब इसकी कहानी क्या है। आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज। मैं अपने गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। अब यहाँ पर एक और वर्ड आया, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम क्या होता है? हिंदी मीडियम या उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम, ये 3 मीडियम के स्कूल होते हैं। इनमें क्या फ़र्क होता है? इनमें कोई फ़र्क नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम में हर कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा सिवाय उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज के। तो ऐसे ही उर्दू मीडियम में हर कोई सब्जेक्ट जो होगा वो उर्दू लैंग्वेज में होगा सिवाय इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है। उधर मैथ भी हम उर्दू में ही पढ़ेंगे, उधर साइंस भी हम उर्दू में ही पढ़ेंगे, उधर बाकी चीज़ भी हम मैथ साइंस उर्दू में पढ़ेंगे और साथ में फिर हमारी उर्दू लैंग्वेज होगी। हिंदी मीडियम में भी वैसे ही वहाँ पर साइंस उर्दू में पढ़ेंगे, हम मैथ उर्दू में पढ़ेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश में होगी, बाकी सारा हम हिंदी में ही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे उर्दू में भी बाकी सारा उर्दू में पढ़ेंगे, सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में होगी। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि सारा कुछ इंग्लिश में होता है, जो हमारा सब्जेक्ट, जो हमारी एक और लैंग्वेज होगी हिंदी या उर्दू, वो एक हिंदी या उर्दू में होगी, बाकी सारा इंग्लिश में होगा। तो ये फ़र्क है हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम या इंग्लिश मीडियम में। माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। तो मेरे जो अबू थे वो चाहते थे कि जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो भी लड़कों की तरह ही पढ़े लिखे। आई लव्ड हिंदी एंड साइंस। और जब मैं पढ़ती थी मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद था। बट आई हैड हेटेड मैथ्स। लेकिन मुझे मैथ्स से सख्त नफ़रत थी। मुझे मैथ्स गंदा लगता था, मुझे सख्त नफ़रत थी मैथ्स से।
टुडे मैथ्स इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। लेकिन आज मैथ्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गया है मेरे काम का। मेरा काम जो है वो मैथ्स पे ही टिका हुआ है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। और मैं ये ऐसा कभी भी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं स्कूल में मैथ्स करूं, और आज ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया, मेरे काम का एक अहम हिस्सा बन गया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल है। सवाल क्या है? व्हाट अबाउट यू? आप बताइए, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? तो अब मैं आपसे अब सब बच्चों से ही पूछती हूँ, क्या आपको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? कई बच्चों को लगता होगा, कईयों को नहीं लगता होगा, लेकिन मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे मुझे नहीं लिखता है तो मैं कहूँगी नो आई डोंट फील मैथ्स डिफ़िकल्ट, या आई डोंट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। और जिनको लगता है वो लिखेंगे येस। जो भी जैसा भी आपको लगता हो आप वैसा यहाँ पर लिखेंगे। जिनको मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं लगता है वो लिखेंगे नो, या जिनको लगता है तो वो लिखेंगे येस। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक? आपकी मैथ की किताब में क्या सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? तो अभी तक हम ये तीसरा ही चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी। तो इन 2 चैप्टर्स में आपको क्या कुछ मुश्किल लगा? अगर कुछ मुश्किल लगा तो आप लिख सकते हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं मुश्किल लगा। हाँ, जब मैं छोटी थी मुझे डिवीजन ज़रूर थोड़ा बहुत मुश्किल लगता था। डिवीजन, तो मुझे डिवीजन मुश्किल लगता था, तो इसलिए मैंने लिखा। What do you think is the easiest lesson? आपको क्या लगता है easiest lesson कौन सा है? सबसे आसान लेसन कौन सा है? अभी तक हमने तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर पढ़े हैं। इनमें से आपको आसान क्या लगा? जो भी आपको लगा होगा तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। मुझे तो खैर सारे ही इजी लगे, मुझे तो डिफ़िकल्ट नहीं लगा, लेकिन आप ये लिखेंगे कि आपको क्या डिफ़िकल्ट लगा या क्या ईजी लगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये अपनी स्टोरी बताती है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, माई फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो बहुत ही ट्रेजेडी हुई इनके साथ कि इनके जो अबू है वो एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई इनके साथ। जो घर का बड़ा था, जो घर में कमाने वाला था, वही चला गया। तो इनको बहुत मुश्किल आ गई होगी उससे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो माई मदर वर्कड एज अ सर्वेंट इन सम हाउसेज। तो फिर उसके बाद मेरी माँ जो है वो कुछ घरों में काम वाली का काम करती थी, जैसे बर्तन धोना, सफाई, झाड़ू पोछा करना, सफाई करना। तो ये बड़े बड़े अमीर घरों में जाके ऐसा काम करती थी। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम। मैंने उस टाइम पे हमारा बहुत मुश्किल का वक्त चल रहा था उस वक्त। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8। और मुझे अपना 8वीं जमात के बाद मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। तो मैंने सिर्फ 8 जमात तक ही पढ़ा है, मैंने उसके बाद मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड। मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस। और जो मेरे ससुराल वाले थे, तो उनकी जो ससुराल वाले थे वो एक मिट्टी के घर में रहते थे। His 2 brothers and his sister did not go to school. उसके 2 और भाई थे और एक बहन थी जो कि स्कूल नहीं जाते थे। He had a tea stall। और मेरा जो पति था उसके अपनी चाय की दुकान थी। तो बहुत मुश्किल हुआ है इस बेचारी के साथ कि भाई अगर में पैसे नहीं थे इतने कि इसकी माँ और पढ़ाती आगे, तो उसने सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जब ये आई तो उधर उसने और भी मुश्किल देखी। उनके घर में जो उसके 2 भाई और बहन थी वो पढ़ते भी नहीं थे, और घर भी छोटा सा था, और वो मिट्टी का घर बना था, और इसके पति के पास टी स्टॉल था, चाय की दुकान थी। अब आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ए कप ऑफ टी। अब आप बताइए कि भाई अगर एक चाय के स्टॉल पे जाएं, उधर चाय रेडी पे या दुकान होती है छोटी सी चाय की, उधर कितने की मिलती है? तो हमने देखा है उधर चाय मिलती है 5 रुपीज़ पर कप। एक कप 5 रुपये का मिलता है। और होटल में हमने देखा है होटल में कम से कम 20 रुपीज़ पर कप मिलता है। ठीक है। चाय जो इधर टी स्टॉल पे मिलती है, चाय की दुकान पे चाय मिलती है, वो लगभग 5 रुपये का एक कप मिलता है। और होटल में कम से कम अगर छोटे से छोटा होटल भी होगा तो 20 रुपये की
₹20 का एक कप मिलता है। और जो बड़े होटल हैं वहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते, ₹1000 का एक कप चाय का मिलता है, ₹1000 का। बहुत बड़ी जो होटल होगा उधर 1000 का, सिर्फ खाली एक कप चाय ₹1000 का भी बिकता है। तो इतनी होटलों में इतनी महंगी बिकती है। और ये जो चाय स्टॉल पे है वहाँ पर 5 ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 का एक कप मिलता है। खैर हमने बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जो ना बिल्कुल कम दर्जे का होटल होगा, उस होटल का भी अगर हम देखेंगे तो ₹20 का चाय का कप मिलता है। अच्छा, अब हमें पड़ेगी रफ़ की ज़रूरत। क्या पड़ेगी? रफ़ की ज़रूरत, क्योंकि कुछ सवाल हमने अब रफ़ पे करने हैं। हम रखेंगे रफ़ साइड में, ठीक है। हमने रखी है रफ़ साइड में। अब हम देखेंगे सवाल क्या है। इफ़ ए पर्सन हु रन्स ए टी स्टॉल अर्न्स ₹30 इन अ डे, अगर एक आदमी जो कि चाय की दुकान चला रहा हो एक दिन में ₹30 कमाता है, हाउ मच विल ही अर्न इन 10 days, तो 10 दिन में वो कितना कमाएगा। अब देखो, अब एक दिन में कितना कमाता है, एक दिन में 1 day he earns ₹30, सॉरी, एक दिन में वो ₹30 कमाता है। मनी earned in 10 days is equal to ₹30 एक दिन का इंटू 10 days, 10 दिन का, वो हो गया 300, ठीक है, हो गया 300। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 300 रुपीज़। अच्छा, एंड इन ए मंथ, तो एक महीने में आप कितना कमाएगा, तो हम करेंगे मनी अर्नड इन, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 days होते हैं, 30 days, वो हो गया 30 इंटू, एक दिन में 30 कमाता है तो 30 days में कितने हो गए? 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो 900 वो 30 दिन में कमाता है। अब मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ ये कैसे हुआ। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने देखा एक दिन का कितना वो कमाता है, तो हमें पता था एक दिन में वो 30 रुपये कमाता है, तो 10 दिन में कितना कमाएगा। तो सिंपली या तो हम काउंट करेंगे 10 दिन का, ठीक है, तो हम करेंगे 30 + 30, यही लिखेंगे हम 10 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार। तो 10 दिन में इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 दिन में इसने कितने कमाए, तो हर दिन का 30 रुपया हमने लिख दिया। तो 10 दिन में इसने अब कितने कमाए, अब हम इसको काउंट करेंगे। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो 30 + 30 हो गया 60 + 9 30 हो गया 90, तो 90 + 30 हो गया 120, 120 + 30 हो गया 150, 150 + 30 हो गया 180, 180 + 30 हो गया 210, 210 + 30 हो गया 240, 240 + 30 हो गया 270, 270 + 30 हो गया 300, ठीक है। तो हमें कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, हमें ये सारा ऐड करना पड़ा, तो आंसर आया 30। लेकिन इसका एक और तरीका है जो हमने क्लास 3rd में भी सीखा था। तो एक दिन का कितना है 30, लिखा ये 30, कितने दिन का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको सिंपली उतने से
मल्टीप्लाई करेंगे, जितने दिन का होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 10 0 0, 10 3 30, हो गया 300। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐड करके भी 300 आया, यहाँ पर भी 300 आया, तो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, यही प्रोसेस हम 30 डेज़ के लिए भी करें, चूँकि एक महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ऐसे ही करेंगे। या तो हमें ये 30 टाइम्स ऐड करना है, या फिर 30 लिखा, फिर कितने दिन का है, मतलब एक दिन का 30 है, तो एक महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो 30 डेज़ का, तो सिंपली वही करेंगे हम 30 × 30, वो हो गया 0 0 0 0 3 0, 3 0 0, 3 3 9, 900। ठीक है, जो हमारा आंसर आ गया। अगर आप ये ऐसे ही प्लस भी करना चाहो तो और प्लस करो तो वो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपली हमने मल्टीप्लिकेशन करके ये इतने थोड़ा लंबे वाले जो हो उसको सिंप्लीफाई करके उसको सिंपल मल्टीप्लाई में तब्दील करके हम उसको मल्टीप्लाई करके भी सही से आंसर अच्छे से निकाल सकते भी हैं और निकालेंगे, और ये सही तरीका भी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड यू गेट द आंसर, डिस्कस। तो इसका हम लिखेंगे बाय, इसका पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 900 रुपीज़ इन अ मंथ। तो हाउ डिड यू गेट द आंसर, बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बाय डूइंग मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने किया जिससे हमें यह आंसर निकल गया। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, मैं अब सोच रही थी अपना काम, अपना बिजनेस शुरू करूं। आई थॉट आई शुड ओपन ए बैंगल शॉप और ए टेलर शॉप। मैं सोच रही थी कि मुझे यहाँ तो चूड़ियों की दुकान, बैंगल होती है चूड़ियाँ, कंगन, बैंगल या चूड़ियों की दुकान खोलनी चाहिए, या दर्जी की दुकान खोलनी चाहिए। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग ए जंक शॉप। तो तब मेरे चाचा ने बताया कि नहीं, हम बहुत कमाई कर सकते हैं अगर हम जंक शॉप खोलेंगे, अगर हम कबाड़ की दुकान खोलेंगे। इन 2001 में माई मदर इन लॉ एंड आई, मेरी सास और मैंने जंक शॉप खोली। वी टुक ए लोन ऑफ ₹8,000, यूनिट 10 100,000, 8,000 फॉर द शॉप। तो देखो, यूनिट 10 1 10 100,000, तो 8,000 रुपये उन्होंने लोन दिया और ये दुकान खोली। अब यहाँ पर एक और वर्ड आता है, लोन। क्या आता है? लोन। लोन होता है कर्ज लेना, किसी से पैसे उधार लेना। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, या तो हम बैंक से उधार ले सकते हैं, बैंक पे जाके उधर फॉर्म वॉर्म फिल करके उनको बता सकते हैं हमें किस चीज़ के लिए लोन चाहिए, जैसे बिज़नेस वगैरह के लिए लोन चाहिए, तो वो हमें पैसे देते हैं और उसके बदले हमें कुछ % एक्स्ट्रा देने होते हैं। अगर हमने 8,000 दिया, मान लो 8,000 पे वो 2%, 1%, 4%, ऐसे वो % कुछ जोड़ के, इतना कुछ और पैसा जोड़ के हमें उनको वापस देना पड़ता है। लेकिन अगर हम यही लोन साहूकार के पास, जो कि ब्याज पे या जो कि लोन पे पैसा देते हैं, किसी से उधार मांगेंगे, तो वो वहाँ पर उससे ज़्यादा पैसा हमें लेते हैं। जैसे कि अगर हमने 8,000 लिया उनसे, तो वो हमसे जैसे 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए लिया, तो वो हमसे 8,000 के बदले हमें कहेंगे कि भाई जब वापस देना होगा तो हमें 8,500 रुपये वापस देना, या 9,000 रुपये वापस, ऊपर से 1,000 रुपया ले लेंगे। ठीक है, बैंक इतना पैसा नहीं लेता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।